गुरुदेव सत्स्वरूप केवल सत्स्वरूपना परम गति विराज्यं ब्रह्मगम सत्तोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सुयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूपे अल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं श्री ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिं भावं तिरंदय सद्गुरु चैतन्यं शाश्वतं गिरमातीतं नम्नातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ सत्कृदयाल के मृत पाना द्वारा राम सतगुरुदेव की महाराज की मृत राम सतगुरुदेव की सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सौन करो मन शरणों सतगुरुदयाल को मकेट दे हरि पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती का गुण करना सब बन कलम करना सात समुद्र शरीर सतगुरु गोविंद ये सत अंतर जान घट घट की जान 12 हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे रक्षा रक्षा रक्षा। अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा अमरलोक की महिमा अमरलोक की प्राप्ति कैसे करे, और जब वो करे तब वो महिमा करे। अमरलोक महिमा उस देश में पहुंच करके सुखराम जी कह रहे हैं कि अमरलोक में हंस जब जा सकता है तो शब्द बाहर लो इन घट आवे। बाहरला जो शब्द है महाराज फरमाते और शब्द घट में हुई, और जितने भी अक्षर ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म है सब घट में है और घट का ही कार्य करते हैं। और जो बाहर का शब्द है ने अक्षर ने नाम है सत्शब्द है जो अमरलोक से आता है और आत्मा को अमरलोक ही लेके वो इन घट में कब आता है कैसे आता है वो महाराज फरमा रहे हैं। यही आत्मा जब नरदेह मिल गई है तो मोह माया अज्ञान अंधेरो मोखों देख सबद उजिया, शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बता। महाराज फरमाते हैं कि संसार में मोह माया अज्ञान अंधेरा हटा करके और शब्द उजियारे में मेरे को देख ले। सृजनहार का जो नाम वो भी शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है, और शब्दा जितने भी है बहुवचन है, भगवत वचन है अनबे ज्ञान के, ये भी शब्द है। और नियंचर है वो बाहर से, ये तीन तो घट में रहते हैं और ये चौथा जो नियंचर निज नाम है वो चौथे लोक से अमर लोक से। तो सदगुरु देव फरमाते हैं तो अमरा पुरुष में चले आया तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। महाराज फरमाते अमरापुर से मैं चल के आया, मैं मतलब सता रूप से महाराज समझा रहे हैं कि संसार में ये शब्द जो नेचर है ये आत्मा का पति परमेश्वर है। पति में आत्मा मिल सकती है, माता पिता का तो सुख देख सकती, और जगत सारा महाराज फरमाते मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे, सतगुरु को कोई बिरला जाने समझवान जग माई। मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु के ठेल तिसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता से सब लड़के लड़की राजी रहते। सदगुरु ये सत्य केवल ज्ञान को कोई बिरलाई,
कि माता पिता राजा की महिमा तो सकल प्राणी गाते हैं, सृजनहार की, पर ब्रह्म की भी, माया ब्रह्म की भी, सब रक्षा करते हैं, सब गाते हैं। गुरु पद की प्राप्ति की जो टहल पकड़ लेता है परमात्मा मिलने की, तो उसमें वैरागी के गुण आ जाते। जैसे घर में रहते हैं और एक वैराग ले लेता है तो सब बरसते हैं। इसी प्रकार ये तीन लोक से आत्मा अमर लोक का आनंद वैरागी के साथ ले सकते, जो केवल ज्ञान वैराग है। माया संवाद, ये केवल ज्ञान वैराग है और ये माया से बाहर है, ब्रह्म विराट से आता है और ब्रह्म विराट ही लेके जाता है। अमर लोक के दो, केवल पद के दो, ब्रह्म विराट के दो। इस निरंतर का रहने का स्थान ब्रह्म विराट है। कोई कहता है निरंतर मेरे घट में है, कोई कहता है वाणी में है, कोई कह पाटों में है, धामों में है, कोई कहता है गुरु महाराज में है। महाराज जो कहीं भी नहीं। निरंतर जो केवल पद, आनंद पद का जो गुण है, जो गगन मंडल से आता है और गगन मंडल में लेके जाता है, बाहर से आता है और बाहरी आत्मा को लेके जाता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं जब तक इसका आनंद नहीं समझेगा, इसमें दोनों भक्ति साथ होती है, 9दा और 10। कोई जाने मैं पहले 9दा करूं फिर 10वीं, नहीं, पहले सरगुण करूं फिर निर्गुण। महाराज फरमाते सरगुण निर्गुण दोनों साथ है तेरे, शरीर सरगुण है, आत्मा निर्गुण है, दोनों शामिल है, तो भक्ति भी शामिल है सरगुण में। महाराज फरमाते हैं सरगुण सेवा सो सही, मुख सो सिमरे राम। मुख सो राम सिमरना, ये सरगुण सेवा सज जाती। और उस श्वास के साथ में जब रटोगे तो श्वास में 9दा भक्ति सजेगी, पर श्वास में केवल भक्ति 10 में, और फिर वो ब्रह्म विराट से नियंत्रण आए। तब 10ता भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हो। 10दा, 9दा और 10वीं, 10दा भगत भेद यूं लीजे। दोनों 9दा 10वीं साथ भक्ति हो, इसका तरीका भेद विधि कड़ धारण कर। 3 जोड़ा बनना ही कड़ है, कागलिया जिब्या प्रकार मकार श्वास स्पर्श। तो महाराज फरमाते हैं कि इनको आन देव बदला में, आन देव कौन है? शरीर, यहाँ देवता नहीं है, शरीर देवों का बना हुआ है। ये महाराज फरमाते हैं तू अर्पण कर दे गुरु महाराज, ज्ञान गुरुदेव को निज मन अर्पण कर दे, ये दक्षिणा में गुरु महाराज को अर्पण कर दे। जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट से। जब ये इंद्रियों का, मन का, विचारों का, इच्छा का राज नहीं चलेगा फिर, और आत्मा चेतन होकर के और ज्ञान गुरुदेव का राज, भक्ति और ज्ञान वैराग का संग हो जाएगा और अमर लोक का सुख लेने। तो महाराज फरमाते हैं कि सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार। सुन सुन मेरे ज्ञान का तुम विचार करना। क्यों? मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को के ज्ञान सुनाया। हरिजन होकर के मैं जगत में आया हूँ, हंसा कारण दे धरी ले साहिब को। अब हंसों के कारण मैंने देह धारण करी है, सृजनहार का अवतार लेके आया। पर लारे ए लोक में जीव सुने, इस लोक में ज्ञान सुने सो जीव। इस ज्ञान को जब सुनेंगे, सुन सुन मेरा ज्ञान रे, सत सबद बिन भेद रे, आरे की जो नाय। अब लारे ए लोक में, महाराज फरमाया ज्ञान सुने जो जीव, तुम निर्भय मत धार के हेला जो जग में, हेला देव जग में निर्भय मत धारण करके, कि निर्मल भगत चलाव जो, जो महिमा जो निर्मल बिल्कुल साफ,
किसी प्रकार का भीड़ सेड़ नहीं। तो जगत में महिमा होगी किसकी? केवल ज्ञान। त्रिलोकी में इसका झंडा उड़े और कई आत्माएं परमात्मा में मिलेगी, अमरलोक के वासी बने। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं, जो चीज चावे है काया बिचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे पचने न हो। जब नियंत्रण आ जाता है तो फिर इसमें पचाई की जरूरत, न इंद्रियों के दमन की जरूरत, न कसौटी की जरूरत। राजयोग है, आराम से संसार का गृहस्थी का कार्य करते रहो और सांसों सांस में बराबर ये जोड़े बढ़ जाते हैं, तो बराबर रटना चलती रहती है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं। न कोई आड़ अटकाव रहता है, न कोई इसमें दाम पैसे लगते हैं, न कोई घर छोड़ना पड़ता है। महाराज फरमाते हैं, कोई किसी के अंडर में भी नहीं रहना, न किसी के, महाराज फरमाते हैं, बंधन में रहना। ऐसी अमरलोक का सुख है, अमरलोक का आनंद है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा ये राजयोग का सहज का सुख, और जब सहज सुख आता है तो नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, पुर में सोचावे सो सत्य लेनी। लीला स्वरूपी वारीत सारी, नाना प्रकारा रंग राग भारी। न वह कोई मोल है न तोल है, न कोई लेना है न देना। सहज में महाराज फरमाते इसका आनंद लेता रहता है। दुनियात्मक शब्द गगन मंडल में सुनता रहता है, वर्णात्मक मुखार बंसी कभी कंठ चले, कभी श्वासा चले, कभी रटना चले, कभी महाराज फरमाते हैं मुंह बंद भी हो जावे। इस प्रकार से स्थिति बनती रहती, ऐसा अनुभव होता रहता है। तब नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, हेड़ा कर्ण रीत भो विद्यान। बिन चंद सूर्य तेज है भारी, नहीं रेण की लेस निंद्रा बीचा। उस देश में न रात है न दिन है न नींद है, न सूर्य है न चंद्रमा है, न महाराज फरमाते हैं तारे। स्वयं प्रकाश देश है। महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि जो सुख सहज में प्राप्त लेता है राजयोग का, तो महाराज फरमाते हैं ये तो पड़ा हुआ जस है। महाराज फरमाते पढ़ो जिस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। न कोई घर से जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे धाम, न कोई पंथ निहारण रे बंदा, क्यों नहीं सिमरे राम। इसमें कोई पंथ निहारने की जरूरत नहीं, कोई संप्रदाय में बंधने की जरूरत नहीं। तेरे शरीर के अंदर सृजनहार परमात्मा का वासा है। इस सृजनहार के नाम को सांस उसांस रटेगा तो वो ब्रह्म विराट से निरक्षर तेरे को लेने को आ जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी महाराज फरमाते हैं परेशानी नहीं, और न कोई इसको आड़ अटकाव करने। है तेज रूपी सबे हंस सारा, द्रव रूप काया कोटा उजियारा। रहे रूम माही ए तेज जानो, इन सूर को तेज नकल है। महाराज फरमाते उस पद में हंसों का दिव्य रूप है, करोड़ों एक रूम के बराबर है। वहां का तेज सुख आनंद जो लेता है वही जान सकता। चंद सूर तारा सबे एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। वहां सभी हंस जोतधारी, इन काज उन देश नहीं रहने प्यारी। वहां जितने भी हंस हैं सब दिव्य तेज, शब्द का जो घरनाट है वही दिव्य तेज, शब्द का जो आनंद है वही दिव्य तेज। आत्मा उसमें मिलके परमात्मा रूप बनना ही स्वयं प्रकाश देश। तो महाराज फरमाते हैं तो वहां न कोई छोटा है न मोटा है, न हल्का है न भारी है, न वहां गुरु है न कोई शिष्य।
उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सब हंस के सिर रे छत्र छाया, अब देखो रूप कहो दिष्ट आए, छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजरी दे हंस ले धारी। महाराज बाहर उदाहरण दे के समझा रहे हैं, जैसे 10 गज है, 10 गज है जिसमें पाव समझो, इस प्रकार से वहां की देही जो शब्द के रूप है वो बिल्कुल भारत भक्ति करने वाले को छोटा सा मालूम पड़ता है, झीना सा मालूम पड़ता है, पर महाराज फरमाते बहुत लंबा चौड़ा और जोजन है। छत्र छाया रहती है, जैसे विधेय मंडल में अमरीक राजा के सुदर्शन चक्र का पोरा लगता था, वैसे ही ये नेंचर निज नाम का पोरा जा विधेय मंडल छाया रहता, अगम आवाजें छाई हुई है, इसका मालूम नहीं पड़ता किधर से आई किधर से नहीं आई, गेबव गरज ना करती रही, यही छत्र छाया है। अब शब्द का रूप न दिष्ट में है न मुष्ट में, छोटी सी काया न शब्द बिल्कुल छीना है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते इसमें कांति भारी जबरदस्त है, ये किसी से अटकता नहीं, न इसको कोई अटका सकता, पूरे 3 लोक 14 भवन को हिला देता है, ये कांति भरी। इसका फैलाव वर्णन महाराज ने गजब से किया, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, किसे गज न्यारा यह जानो, 10 गज को गज वो पाव ठानो, महादेव ऐसी महारूप लिया, कहता ने आवे गत कोटि किया। महाराज फरमाते वहां का गज यहाँ का फर्क है, महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं, पाव के बराबर है, शब्द है वही देई। सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरा जो ग्रंथ है ये भी मेरा नेत्र है, मेहरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार, मेरी मूरत निराकार है। हे आत्मा, हे मेहरी, हे आत्मा, बदन निहार के, मेरा ये जो ग्रंथ है मेरा बदन है, मेरे नेत्र हैं, दिष्ट हमारी देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसु मत तो, रूप का भरोसा जान के हमारे इस ज्ञान से मत टूटो, मेरे ज्ञान को धारण कर लो। रूप तो सब माया का है, असत है, जाने वाला है, रूप में अगर फंस जाओगे तो महाराज फरमाते इस ज्ञान से वंचित। मेरा जो ज्ञान है ये मेरे नेत्र, मेरे इन नेत्रों से तेरे नेत्र मिला ले, और इसमें जो लिखी है विधि सृजनहार के पराक्रम से, उस विधि को तू धारण कर ले, पढ़ करके सुन करके या सीख करके भी धारण कर ले, तो वो नियंत्रण तेरे अंदर आए। अब अभी सता जागृत होने का समय 20 ही चल रही, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरी काया को देखकर, रूप को देख करके, मेरे आगम देश का जो उपदेश है इसको से वंचित मत। बांधा यू जग मोइन, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माने, माया का रस लेना चाहते हैं और माया का रूप देखना चाहते हैं, पर इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को, बिछड़ रहे थे नहीं। महाराज फरमाते तो बिछड़ने वाली है, रहने वाली नहीं है। जिसने जन्म लिया वो सब बिछड़ेंगे और सब पंच तत्व मिलेंगे। महाराज फरमाते हैं इस दिष्ट हमारी देख करके फिर इससे जोड़ो, नेत्रों से नेत्र जोड़ो। जो इस तीर्थंकरों में ऐसा गुण था कि उनके शरीर के नेत्र से नेत्र किसी के मिल जाते तो केवल उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार 9 करोड़ हंसों को परम मोक्ष में लेके गए जो इसी तीर्थंकर, इतना उनके गुण था, उनको ग्रंथ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, परंतु शरीर था जितने लेके गए, शरीर गया नेत्र साथ। और सदगुरु सुखराम जी महाराज
नेत्र रूपी ये ग्रंथ बना के गए, ये छोड़ के गए हैं। इसमें सता जागृत होने का तरीका लिखा हुआ है। तेरे नेत्र और सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के नेत्र से मेल कर लेना, तेरे केवल उत्पन्न। ये महाराज ने आज निर्णय नेत्रों का किया है। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं ये निराकार है, आकार में नहीं। आकार के लिए अगर तुम रहोगे और आकार की इच्छा चाहेगी दर्शन की, तो दर्शन करे दीन का इनका, या सारी सृष्टि को पूरने वाला सृजनहार परमात्मा है, उसकी रचना कर जो तेरे ब्रह्म विराट से नियंचर पति लेने को आए। उस दीन के दर्शन, चरम चक्षु से उसके दर्शन, सूरज चक्षु से, दिव्य चक्षु से दर्शन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं करोड़ों उपाय कर लो, ये कहने में नहीं। न महाराज फरमाते दिष्ट मुष्ट में आता, ये तो अनुभव में आता। इस तरीके को अपनाएगा तो अनुभव में आ। या चंद सूरज तारा जे होई, मन रूप पदम रतन नग्ध सु, इन तेज को रूप उन देश नाई, क्या कर कहिए कही हो का जाए। महाराज फरमाते हैं कि पदम रतन मणि तारा चंद सूर्य, बाहर जितने भी अष्ट रतन हैं, सबका प्रकाश जैसे होता है, वैसे ही सदगुरु देव अमरलोक महिमा में बता रहे हैं कि इनकी बराबरी नहीं। वहां का प्रकाश अनोखा इचरज है, इसलिए उसका वर्णन कहना नहीं। जो रूप रंग वर्ण में दिष्ट मुष्ट में है नहीं। इसके लिए सदगुरु देव फरमाते हैं तो दिष्ट मुष्ट से रूप वर्ण से ये आता नहीं। ये तो पंच तत्व शरीर से जब रचना करते हो, श्वास और प्रश्वास में जब तीन जोड़े बढ़ेंगे, तब केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे। जन माने भक्ति करने वाले में ये केवल का बीज आकर के प्रकट हो जाता है विधेय मंडल से। नहीं करने के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। कोई प्रकार की तु शुभ शुभ करना करे, मंत्र मंत्रादि रटे, तो ये नियंचर बाहरला शब्द आने वाला है। ज्ञान सुई कदे न पा, ना केवल उपदेश मांड में रहे, यानी कितना ही जबरदस्त हो जाओ फिर भी ये नेचर आने, और मांड में किसी के शरीर में रहने वाला ये तो आता है, और आत्मा को लेने को आता है वापिस देश में। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिनका देह बिना रे ओहस धरे न कोई। आनंद घर में ही जाएगा, वहीं से आया है वहीं लेके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी, अगर तेरे को अमरलोक महिमा का आनंद लेना है, या एक एनाण नकल न होई, बिना ज्ञान व्यासा सूझे न को। आ नकल है नेक इन जग माई, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाई। सदगुरु का ज्ञान गुरु गम का व्याख्या के बिना सूझता। ये एनाण नकल आपको बताइए मैंने, ये एनाणी सेनानी है। तो सांस सांस जो तरीका राम रटने का है, ये एनाणी और ये नकल है। इसको तू धारण करेगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं सदगुरु का ज्ञान की गम तेरे घट में आ जाए।
सदगुरुदेव फरमाते हैं जगत में इसमें पढ़े लिखे की, होशियारी होने की, ज्ञानी बनने की कोई जरूरत है। इसमें तो 2 अक्षर जो रकार मकार है उसको रटने की जरूरत। तो संतों ने कहा है कि रटना की विद टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिचम को भेदन, हद बेहद में सब थके वेद भेद कड़ दे, रटना की विद टाल के साधन करो। ये विधि को टाल कर केवल कितने साधन कर दो, ये लेक्चर आने वाला है। बस ये एक ही इसमें गुण है, जब तक ये गुण नहीं होगा तब तक वो लेक्चर आने वाला है। और वो आ गया तो आत्मा को लेके जरूर जाएगा, वो आता ही है लेने के। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सतलोक की मैंने आपको अमर लोक की नकल बताई है, महिमा बताई है। इस तेज की नकल यहाँ जोत जानो, यूं ज्ञान केवल हृदय पिछानो, एह लोक कमाई ए नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और। सतलोक जाने के लिए एक ही तरीका, सारी सृष्टि का मालिक एक है, आत्मा ब्रह्म एक है, तो उसमें मिलने का रास्ता भी एक। अलग अलग जितने भी रास्ते हैं वो सब पगडंडी की रास्ते, पखेरु का रास्ता ये एक, और पखेरु के बिना आकाश उड़। तो पखेरु पांखे किससे आते हैं? लबेद से। रकार मकार है पैर से चलना, और सांसों सांस जो है ये पांखे, पांखे आना। जब रकार मकार का कागलिया जिज्ञा से सिमरन करोगे तो ये पांखे आ जाएगी, श्वास और लबेद से पांखे आके और नैन चर के साथ में आत्मा उड़। यही सतलोक की नकल। कैसे सुखदेव सन चित्त गोई, सतलोक को सुख रहित हुई, नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस। सदगुरु के सन्मुख, सत्य केवल ज्ञान के सन्मुख हो जा, निज मन तेरा निज ज्ञान को अर्पण कर, तो अमर लोक का सुख लेने में कोई कमी नहीं। सत का लोक का सत्य सत्य है, असत को नाव सो नाए जा, सत का प्रेरणा सत का ओढ़ना, सत का सुख सो सत्य मान, सत की देह हर सत्य का राज सो सत्य का महल एवास, सत्य की इंद्रियां सत्य चीज सो सत्य का लेन हर देन, माया के लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देख लो सर्व सो, दास सुखराम के सत्य के लोक में सत्य का सुख है खंड। महाराज ये अमर लोक महिमा का गुण बता रहे हैं। सत्य सत्य है, वहां कोई असत्य नहीं। माया के लोक में सब चीज असत्य है, अस्थिर है, और सतलोक में स्थिर। वहां आत्मा मिले बात कभी भी बिछड़ती नहीं, कितने ही वहां पर ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते वहां का सुख अखंड है और यहाँ का सुख फुटने वाला। यहाँ का सुख फुटता नहीं, और 3 लोक 14 भवन में आत्मा को आना जाना पड़ता है। क्यों? 3 लोक का सुख असत और चौथे लोक का सुख सत्य है। तो चौथे लोक में सदगुरुदेव फरमाते हैं ये केवल ज्ञान का सृजनहार ने मेरे को
केवल ज्ञान का परवाना पट्टा दे करके, अनबे ज्ञान का सतगुरु का ओहदा देके, मेरे पास में सारे प्रकार के ज्ञान का व्यापार है। अगर तुम्हारे को व्यापार करना है घट में आत्मा का, तो ये सब प्रकार के ज्ञान को समझ लो। सब प्रकार के ज्ञान का व्यापार बता रहे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को, जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो कसर राखो मत काई, जो चावे सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई ले मनहार, अमर लोक ले जावसू जामे फेर न सा। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे पास में जो ज्ञान का व्यापार है, अगर अमर लोक की प्राप्ति करनी है, इस केवल ज्ञान का व्यापार करना। व्यापार का मतलब रटना, सांसों सांस रटना, इसको व्यापार कहते। महाराज फरमाते हैं हान लाभी सोच करके, हान नफा, वस्तु को मुलाओ, हान नफा सोच करे, एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण, ऐसा नफा होगा। तो महाराज फरमाते हैं कि उन सांस में जो रटना चलती है वो घुटने वाली नहीं, और उन सांस की रटना ही जोड़ी जाती है 3.5 करोड़ मावली से। तब महाराज फरमाते हैं बिड़ज व्यापार, हीरे का बिड़ज व्यापार होता है, 70 करोड़ का हीरा का व्यापार होता है। और विश्व जो भी सुख लेना चाहते हो सब सुख, यहाँ का भी और आगे का। क्यों संतो भाई, ऐसा नाम का ये जबरदस्त है सृजनहार का नाम, जो कोई समझ सूरज उड़ धारे सब सुख आ, जो समझ सूरज करके इसको धारण करता है सभी सुख आती है। और सकल विद करनी साध्या एक एक पल लागे, और निज तत् नाम अरदुर धारिया अनंत असंग पड़ जाते। और कोई भी तुम करनी करो, कोई सुबह शुभ मंत्र मंत्र रटो, एक एक पल की जाए और अनंत असंग फल इसमें जाए, अनगिनती, इसमें कोई प्रकार की गिनती नहीं है। इसमें गेबो प्रकट होता है। कैसे होता है? सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोलन पावे, सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जा। सतपुरुषों को केवल ज्ञान की मेहर गेब होती है, और कहर जितना भी कष्ट है दुख है गेबो जाता रहता। इसमें उसमें तो कई करनियां करनी पड़ती है, फिर इधर गेबो जाता रहता है। बस तेरा काम सिर्फ रटना कर। तो सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, महिमा ही करनी सतपुरुषों को केवल ज्ञान की। ऐसे संतों के केवल ज्ञान की जो महिमा करेगा तो उसके गेबो सारे कष्ट मिटते जाएंगे, यहाँ के भी और आगे भी आत्मा परमात्मा में। ऐसा ज्ञान विनय जो धारण करेगा, कोई प्रकार की कसर नहीं रखेगा। तो महाराज फरमाते हैं सुखराम ईशा देवाल, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति का जब गुण आ जाता है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे, सहज राम बुत बोले, तासंग लार नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग। महाराज फरमाते हैं कि ये वचन शास्त्रों से भागवत की साक्षी लेके महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा नौ निधि और सिद्धि के अनंत जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में आ रही थी, और ऐसा ब्रह्म बेराट का केवल ज्ञान आकर के निरंतर आत्मा को गगन मंडल में ले जाता। जो इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो जाई, वाष्ट मुनि ऋष विश्वामित्र अड़ जीत्यो कुल, पल की संगत दी वष्ट मुनि ने। यही केवल ज्ञान जो सत्सबद का पल में आनंद लेते हैं वो पल की संगत। और 60,000 तपस्या विश्वामित्र जी नीचे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
ऐसा नाम का, ये जबरदस्त नाम की महिमा महाराज बता रहे हैं। परंतु इस ब्रह्म के नाम की रटना जबरदस्त करेंगे विश्वास रख करके, तो कोई प्रकार का फेरसार कसर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा अमरलोक महिमा का गुण जिस आत्मा के साथ में आ जाता है, तो आगे पीछे कभी न कभी तो परम पद में मिलेगी। इसका नरदेही में निरंतर का गुण प्रकट होना चाहिए, और कोई नहीं तो कोई सांसों सांस रटना भी करेगा तो निरंतर आ जाएगा, तो उसके नरदेही का तो पट्टा ही है समझ, दूसरा कोई पट्टा देने वाला नहीं है। ये सदगुरु देव अमर पट्टा लिख देवे हमारा सतगुरु जे कोई सरने हाथ, ये अमर पट्टा लिखते हैं सदगुरु देव जो भी इसको भक्ति को धारण करते हैं। राम 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 राम। सदगुरुदेव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप केवली भगवंता ने धन्य जीवा तारण चाज धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संग ने राम राम।